हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकेपी ज्ञान सोशल टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको तिरुपति बालाजी महाराज की यात्रा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी हिंदू तीर्थ में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, जो कि बद्रीनाथ महाराज भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर जी को समर्पित है। दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि तिरुपति बालाजी की यात्रा कैसे करें और तिरुपति बालाजी के दर्शन कैसे करें। तिरुपति बालाजी कब जाना चाहिए, तिरुपति बालाजी कैसे पहुँचे, वहां पहुंचकर ठहरने और खाने की क्या व्यवस्था होगी, और अंत में जानेंगे तिरुपति बालाजी घूमने में कितना खर्चा आ सकता है और तिरुपति बालाजी मंदिर का रहस्य और कहानी क्या है। इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो के अंत में जरूर मिल जाएंगे। दोस्तों, तिरुपति बालाजी कैसे पहुंचे, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आखिर तिरुपति बालाजी पहुंचने के विकल्प और साधन कौन कौन से हैं जिससे आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, बाई ट्रेन। यदि आप तिरुपति ट्रेन का सफ़र करते हुए पहुंचना चाहते हो तो इसका खुद का तिरुपति रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर रेलगाड़ियाँ नहीं रुकती। तो दूसरा विकल्प है रेड्डीगुट्टा जंक्शन, जो तिरुपति शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है। दोस्तों, जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो वहाँ तिरुपति ट्रस्ट की बस तिरुमाला हर आधे घंटे में उनका आवागमन होता रहता है, जिसमें बैठकर आप तिरुमाला के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा विकल्प है बाई हवाई जहाज़। अगर आप फ्लाइट से तिरुपति आना चाहते हो तो यहाँ पर तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि भारत के विभिन्न बड़े शहरों से रोजाना डायरेक्ट उड़ानें होती हैं। दोस्तों, तीसरा है बाई रोड। अगर आप खुद के वाहन या शेयरिंग टैक्सी या बस से तिरुपति दर्शन के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में काफ़ी शानदार हाईवे है, जिससे आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तिरुपति में कहाँ रुकें। दोस्तों, जब आप तिरुपति पहुंच जाते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि अब आखिर ठहरने की व्यवस्था कहाँ करें। तो चिंता मत करिए, तिरुमाला पहुंचकर बस से उतरते ही थोड़ी दूरी पर आपको CRO ऑफिस मिलेगा, जो कि तिरुपति ट्रस्ट का ही है। वहां पर आपको काफ़ी सस्ते रूम मिल जाते हैं। 3 बेड का रूम किराया मात्र 50 रुपये और 6 बेड का रूम मात्र 150 रुपये चार्ज किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको तिरुमाला में कोई भी प्राइवेट होटल नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्राइवेट होटल में रुकना चाहोगे तो आपको तिरुपति शहर में बालाजी मंदिर से 22 किलोमीटर पर ही ठहरना पड़ेगा। दोस्तों, तिरुपति बालाजी यात्रा पर जाने से 90 दिन पहले ही वहां अपने लिए ठहरने की ऑनलाइन बुकिंग कर लेना, अन्यथा वहां पहुंचकर आपको कई घंटों लाइन में खड़े होकर सीट बुक करनी पड़ सकती है, लेकिन दर्शनार्थियों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तिरुपति बालाजी में खाने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी में दर्शनार्थियों को नाश्ता और खाने की ट्रस्ट द्वारा उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जो आप भी वहां जाकर वेंकटेश्वर जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, नाश्ते का समय है सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दोपहर का लंच 11 से 4 बजे तक और शाम का भोजन 5 बजे से रात 10 बजे तक है। अब दोस्तों, जान लेते हैं तिरुपति कब जाना चाहिए। दोस्तों, तिरुपति बालाजी की एक झलक दर्शन पाने के लिए हर दिन लाखों सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन यहां जाने से सबसे बेस्ट समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में यहां का तापमान 43 डिग्री हो जाता है, जिससे लाइन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, जिससे यात्रा करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। दोस्तों, अगर आप त्यौहार के समय बालाजी जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगनी पड़ सकती है। अब हम जान लेते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन कैसे करें। दोस्तों, तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले यात्रियों को वहीं पर काउंटर से ई-पास बनवाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल फ्री में बनता है। पासवर्ड बनाने के लिए आपके पास एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होता है, जैसे वोटर ID, आधार कार्ड इत्यादि। दोस्तों, दर्शन करने से पहले दर्शनार्थियों को तिरुमाला पर्वत पर ही मंदिर के पास स्थित पुष्करणी कुंड में स्नान करना होता है। दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले बारह स्वामी का दर्शन करना होता है। इसके बाद ही बालाजी स्वामी जी के दर्शन का प्रावधान है। दोस्तों, इसके बाद आप जय गोविंदा का नारा लगाते हुए वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए और दर्शन
मिलने का समय जो होता है वो लगभग 24 घंटे लाइन में लग सकते हैं। यदि आप किसी त्यौहार जैसे दिवाली, दशहरा के समय जाते हैं तो दर्शन के लिए लाइन 2 दिन भी लगनी पड़ सकती है। अगर आप इतनी लंबी लाइन से बचना चाहते हैं तो बालाजी यात्रा के लिए 90 दिन पहले ही ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी। दोस्तों तिरुपति बालाजी मंदिर का अस्तित्व आज से लाखों वर्ष पूर्व का है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज होकर वैकुंठ धाम छोड़कर चली गई। दोस्तों तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ढूंढने लगते हैं। कई दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें पता लगता है कि लक्ष्मी जी एक कन्या के रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म ले चुके हैं जिसका नाम है पद्मावती। इसके बाद प्रभु स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय लेते हैं जो श्री वेंकटेश्वर महाराज के रूप में उनका जन्म होता है। फिर वेंकटेश्वर जी लक्ष्मी जी से शादी का प्रस्ताव रखते हैं और माता इस प्रस्ताव को खुशीपूर्वक स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन इसके बाद भगवान को विवाह के लिए धन की जरूरत पड़ती है। तब वेंकटेश्वर महाराज पूरे लोकों के सभी प्राणियों और देवताओं से धन उधार लेते हैं। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी प्राणी तिरुपति बालाजी आता है अपने हिस्से के कुछ धन वहां जरूर चढ़ाकर आता है। ऐसा करने से उसके पास कभी भी पैसे या किसी भी चीज वस्तु की कमी नहीं होती है। इसलिए तिरुपति बालाजी हर मानव को एक बार जरूर जाना चाहिए। दोस्तों तिरुपति बालाजी में बाल दान क्यों किया जाता है? दोस्तों तिरुपति में केश दान की बहुत पुरानी परंपरा है जिसका अर्थ है कि बालों के साथ अपने अहंकार, घमंड और बुराई को त्याग कर देना। इसलिए हजारों लोग रोजाना यहाँ अपने बाल दान करते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर का रहस्य क्या है। दोस्तों बालाजी मंदिर कब बना और अस्तित्व में कैसे आया, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी कहीं भी नहीं है। लेकिन प्राचीन रिकॉर्ड के मुताबिक यह 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। दोस्तों अगर हम तिरुपति मंदिर के रहस्य के बारे में बात करें तो इसके भीतर विराजमान मूर्ति यहाँ स्वयं प्रकट हुई थे जिसके सर पर असली रेशमी बाल हैं और मुख में चोट के गहरे निशान, जहाँ औषध के रूप में प्रतिदिन चंदन लगाया जाता है। दोस्तों तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक जादुई छड़ी रखी हुई है जो हजारों वर्ष से उसी तरह चमक रही है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि भगवान जब माता लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर आए थे तो ये जादुई छड़ी उन्हें माता का पता बता रही थी। दोस्तों बालाजी मंदिर में किसी भी प्रकार की आधुनिक लाइट का प्रकाश का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ हमेशा दीपक जलाकर उजाला किया जाता है। दोस्तों मंदिर की प्रतिमा के पास ध्यान से सुना जाए तो समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसके बारे में पौराणिक महत्व है कि ये आवाज़ वैकुंठ धाम से आती है। दोस्तों बालाजी की मूर्ति में हर गुरुवार को चंदन का लेप लगाने की प्रथा है और जब चंदन को हटाया जाता है तो उनके हृदय में माता लक्ष्मी की छवि उभर आती है। इसे वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक हजारों वर्षों से उसी तरह उज्ज्वलित है जबकि उसमें कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है। दोस्तों वेंकटेश्वर बालाजी को नीचे धोती और ऊपर साड़ी में सजाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी जी का रूप विराजमान है, इसीलिए उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों के कपड़ों से सजाया जाता है। अब हम जान लेते हैं तिरुपति में घूमने की जगह कौन कौन सी हैं। जब भी बालाजी घूमने के लिए जाएं तो वहां के आसपास के महत्व जगहों को जरूर घूमें जो इस प्रकार हैं। दोस्तों नंबर 1 है पुष्करणी तीर्थ। दोस्तों तिरुमाला की चोटी पर ही स्थित पुष्करणी कुंड में ही स्नान करने के बाद बालाजी स्वामी के दर्शन करने की प्रथा है दोस्तों, जिसे पुष्करणी तीर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी कुंड में भगवान विष्णु जी ने सर्वप्रथम पृथ्वी लोक में स्नान किया था। दोस्तों दूसरा है बारह स्वामी। दोस्तों बारह स्वामी के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर महाराज जी के दर्शन से पहले इसके दर्शन करना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ सच्चे मन से भक्तों द्वारा मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती हैं और मन मांगी इच्छा पूर्ण होने के बाद बाल दान करने के लिए दर्शनार्थियां पुनः से तिरुपति बालाजी आते हैं। दोस्तों तीसरा है ताल कोना झरना। 282 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला यह झरना देश के सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है। दोस्तों ऊपर से गिरता हुआ झरने का पानी जड़ी बूटियों और औषधियों से समृद्ध है। जब पर्यटकों के माथे पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरता है तो उनके स्किन रोगों को दूर करता है और ये झरना वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। दोस्तों नंबर 4 है श्री हनुमान मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु बालाजी मंदिर के समीप ही स्थित है। दोस्तों इसके बारे में पौराणिक महत्व मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि त्रेता में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मी जी यहाँ कुछ
समय के लिए विश्राम किए थे। दोस्तों पांचवा है गोविंदराज स्वामी मंदिर। दोस्तों तिरुपति में बालाजी के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर गोविंदराज मंदिर है। यहाँ लाखों सैलानी हर साल इस मकसद से आते हैं कि उनका धन बढ़े और कुशलता से धन का प्रबंधन करने में मदद मिले। दोस्तों छठा है पद्मावती अम्बावरी मंदिर। दोस्तों तिरुपति तीर्थ स्थलों में स्थित पद्मावती टेम्पल भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी यानी माता लक्ष्मी का अवतार, जिनके लिए स्वयं विष्णु जी ने पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए थे। दोस्तों तीर्थ यात्रियों को तिरुमाला जाने से पहले मां पद्मावती का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। दोस्तों सातवां है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। 5,500 एकड़ में फैला विशाल इस जंगल में विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर और पक्षियों के समूह को देख सकते हैं। दोस्तों जानवरों और जीव से प्यार करते हैं तो एक बार इस नेशनल पार्क में अवश्य जाएं। दोस्तों आठवां है कपिलेश्वर स्वामी मंदिर। दोस्तों प्रकृति के सौंदर्य वातावरण के बीच स्थित यह मंदिर तिरुपति का एकमात्र शिव मंदिर है, जो तिरुमाला के 108 पवित्र सिद्धांतों में से एक है। यहीं पर कपिल ऋषि ने तपस्या की थी। दोस्तों नवा है शिलाथोरम नाम। दोस्तों यह एक विशालकाय चट्टान है जो कि दुनिया के 3 प्राकृतिक रॉक में से एक है। दोस्तों इन्हें दूर से देखने पर नाग और शंख के जैसे प्रतीत होता है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का स्रोत है। दोस्तों वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक ये चट्टान लगभग 150 करोड़ वर्ष पुरानी बताई जाती है। दोस्तों 10वां है परशुरामेश्वर टेम्पल। तिरुपति बालाजी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर का महत्व इसलिए है कि यहीं पर सबसे पहले लिंगम की खोज की गई थी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बालाजी की यात्रा में कितने दिन लग सकते हैं। दोस्तों बालाजी में दर्शनार्थियों की काफ़ी भीड़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ दर्शन के लिए लाइन में 36 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए कम से कम 3 दिन का समय निकाल कर ही बालाजी पर की यात्रा पर आएँ। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।